आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माशरे को मुआशी मैदान में मजदूरों की अहमियत और इसके मसाइल से आगाह करना होता है। लेबर डे मनाने का आगाज़ आज से ठीक एक साल पहले उस वक़्त हुआ जब 1886 में शिकागो के मजदूरों ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए बेमिसाल जद्दोजहद का आगाज़ किया और आखिरकार इस मकसद के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर डालें। मजदूर हमारी मुआशी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम और बुनियादी हिस्सा है। ये मजदूर ही होता है जो ज़मीन के सीने पर खड़ी इन बड़ी बड़ी दियोकामत इमारतों और फैक्ट्रियों को बनाने और इनको चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और जिसके बगैर कोई कौम मुआशी तरक्की का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मजमूई तौर पर दुनिया की 40% आबादी मेहनतकशों पर मुश्तमिल है, लेकिन अफसोस कारोबार ज़िंदगी और मईशत का ये अहम तरीन पुर्जा खुद जिन गंभीर मसाइल और मुआशी मुश्किलात से दो चार रहा है, इसके लिए दुनिया की कोशिशें बहुत कम हैं। असल में मैंने जो ये सोच शुरू की थी, मेरी सोच यही थी कि जब मैं कहीं जाता था तो ये हर जगह चौकों पे आपको नज़र आते थे ये बिल्डिंग लेबर बैठे हुए थे और काम के इंतजार में बैठे होते और शाम को घर वापस लौटते बगैर काम किए। तो हमने ये सोच लिया कि और बहुत अहम मसला इसमें इशू हुआ था कि अक्सर बिल्डिंग से मजदूर गिर जाता है, वो या तो मर जाता है या वो कहीं भी डैमेज उसकी हाथ पाँव टूट जाती है। तो हमने ये सोच लिया कि क्यों ना हम ऐसे एक तहरीक शुरू करें ताकि बिल्डिंग लेबर को प्रोटेक्शन दी जाए। और बिल्डिंग लेबर असल में उसकी जो उसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग में आज जितनी तरक्की आप देख रही है ये सब बिल्डिंग लेबर की मरून में है, लेकिन और बिल्डिंग लेबर को इज्जत नहीं दी जा रही जो उसको चाहिए और जो उसकी हक है। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत सरकारी छुट्टी देते हैं तो इसमें ये फिगर शामिल की जाए कि जो सारे सरकारी ओहदेदार है अगर वो अपनी एक दिन की तनख्वाह मजदूर की भलाई की वक़्फ़ करे तो इससे मजदूर को फायदा होगा, बजाय इसके बरअक्स अगर हुकूमत छुट्टी दे उसका कोई फायदा नहीं। अमेरिका में जब ये तहरीक शुरू हुई इस वजह से शुरू हुई थी कि असल में 12-12 घंटे वहाँ भी ड्यूटी होती थी। फिर लोग कुछ मजदूर लीडर इकट्ठे हुए, उसने मशवरा कर लिया कि जो सबसे बड़ी बात थी वहाँ भी छुट्टी नहीं होती थी, आती इतवार वाले दिन भी लोग काम करते थे। तो बात ये हो गई कि 1820 में पहली यूनियन बनाई गई और फिर 1860 में बाकायदा तौर पर यह तहरीक शुरू हुई कि ड्यूटी 8 घंटे आराम, 8 घंटे ड्यूटी और 8 घंटे घर के लिए मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लाम पर खड़ी की गई थी, जिसकी तालीम है कि हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान में भी अल्लाह का ये दोस्त ये शिकवा करता नज़र आता है कि ना तो इसकी मेहनत का सिला मिलता है और ना ही इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने लेबर पॉलिसी 2010 के तहत मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 7,000 रुपये मुकर्रर की हुई है। अव्वल तो निजी सेक्टर और पसमानदा इलाकों में मजदूरों को ये 7,000 भी नसीब नहीं होते, वहाँ आज भी 4-5 हज़ार पर उनसे जानवरों की तरह दिन रात काम लिया जाता है। लेकिन सरकार से 7,000 रुपये वसूल करने वाले मजदूरों का कहना है कि इस होशरबा महंगाई के दौर में 7,000 रुपये की तनख्वाह भी किसी मजाक से कम नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ना सिर्फ इनके बच्चों के लिए सेहत और तालीम की मुफ्त सहूलियात होनी चाहिए, बल्कि मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये होनी चाहिए। आज हमारे सब मजदूरों का नाम लेता है, मजदूर भाई का नाम लेता है। 364 दिन पर मजदूर का नाम उसके मुंह पे नहीं आ सकता है, कोई असेंबली में उसका नाम नहीं आता है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आज उसका नाम लेते हैं। ऐसा कम से कम 364 दिन और भी इसका नाम लेना चाहिए। यकम में लेबर डे हम खालिस प्रोग्राम मनाने से गरीबों का हक हम नहीं दे सकते। हमें चाहिए और ख़ुसूसन सरकारी लोगों को चाहिए जो इसी दिन छुट्टी कर रहा है, आज सरकारी तौर पर छुट्टी है, इन लोगों को चाहिए कि एक दिन की अपनी एक दिन के सारे अखराजात या एक दिन की उजरत इन गरीबों के नाम कर दे, इनके फलाह बहबूद पे काम कर दे, तो इनके लिए कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अपने 6 बच्चों और दीगर अहले खाना का वाहिद कफील होने के सबब मोहम्मद फारूक सुबह होते ही रोजी की तलाश में सड़क पर निकल पड़ता है, लेकिन कई बार उसे मायूस ही लौटना पड़ता है। शाम पड़ते ही उसको ये फिक्र सताने लगती है
कि घर क्या लेकर जाए जिससे अपने बच्चों का 2 वक्त के लिए पेट भर सके। उस पर मकान का किराया और तालीमी अखराजात अलग सताने लगते हैं। कभी हम लोग अपने ब्रश बेच देते हैं, कभी कपड़े बेचते हैं, कभी क्या बेचते हैं कि बिजली और गैस का बिल पूरा करते हैं। ये दिहाड़ीदार मजदूर न अपने हकूक से आगाह हैं और न इन्हें मजदूरों के लिए कायम इदारों से कोई सहूलत मिलती है। मैं तो इस्लाम की तालीमात से शुरू करूँगा। हमारे इस्लाम की तालीमात हैं अल-कासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो आज जो दिन हम मना रहे हैं लेबर डे के नाम से, इन मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम यहाँ पे जमा हैं और अलामती तौर पर सारी दुनिया में मनाई जाती है, पाकिस्तान में मनाई जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इनको जो माशरे में वक़ार और इज़्ज़त देनी चाहिए और इनके जो हुकूक़ है उनको सल्ब किया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं, सिर्फ इन प्रोग्राम में आके तालियां बजा के या तकरीर करके ना जाएं, बल्कि इनके बारे में सोचें भी और इनके मुस्तक़बिल के बारे में, इनके बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में सोचें। ये बेचारे 24-24 घंटे काम करते हैं और जैसे तभी इशू मनाया गया था कि इनको 8-8 घंटे मतलब 3 हिस्सों में दिन को तकसीम किया जाए ताकि ये 8 घंटे काम करे, 8 घंटे आराम करे और 8 घंटे अपने बच्चों को दें। लेकिन उस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि हम अपने और जो है ना अपने जहाँ पर भी हम काम करते हैं, जहाँ भी जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता होता है, वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करें कि नहीं, इन लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इनके हकूक़ जो सर्व किए जा रहे हैं, उनके लिए हम किसी न किसी फ़ौरन से किसी न किसी तरीके से इनके लिए आवाज़ उठाते रहें। लेबर डे के मौका पर बड़े बड़े जलसे और जुलूसों का अहतमाम किया जाएगा जिनसे बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदारान भी खिताब करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इक़्तिदार के ऊंचे ईवानों में बरजमान ये हुकूमती वज़रा इन फुटपाथ पर सोने और कच्चे घरों में रहने वाले इस गरीब लेकिन अजीम तबके की अशकशोई के लिए किसी ठोस और मौसर पॉलिसी का ऐलान कर पाएंगे, या इस दफ़ा भी बात सिर्फ मसनूही मुस्कुराहटों और झूठे वादों तक महदूद रहेगी?